मेरा वहीं पे रह गया अन्ना का साला किल्ली से कहाँ पे है। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 25 में। और जब मैं इस वार्ड में जब एंट्री कर रहा था तो इस गली का हाल देखकर बहुत ही एक भय का माहौल मुझे लगा, क्योंकि गलियों में जो तारें जो लटकी हुई है लगभग 4 फीट 5 फीट की ऊंचाई पे, और इतनी ज़्यादा तारें झूल रही हैं कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो ना प्रशासन इस पे ध्यान दे रही है और हैं या फिर जो बिजली विभाग के लोग हैं, उन्होंने अभी तक कोई इसके लिए उचित कदम नहीं उठाया है। और यहाँ के लोग की भी बहुत सारी डिमांडें हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से कि कितना काम हुआ है और क्या क्या समस्याएं अभी भी बाकी है और कितना लोगों को सरकारी लाभ मिला है। सरकारी लाभ जो जो मतलब जो जो योजनाएं अभी वार्ड काउंसलर और सरकार की तरफ से लोगों को मिलना था, जल नल योजना, शौचालय, साफ सफाई का क्या हाल है, तो यहाँ वार्ड नंबर 25 के लोगों से ही हम जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या हाल है इस वार्ड का। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की कुछ महिलाओं से। आप अपना नाम बताएं। जहारा। जहारा जी। आप एक सोशल वर्कर हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक पत्रकार की पत्नी हैं। जी। तो बहुत सारे काम जो आपके अंडर में आते हैं, जो मतलब वार्ड काउंसलर का काम है, वो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के होने के हिसाब से आप अपने तरीके से लोगों का दुख और लोगों का जो प्रॉब्लम है, वो समस्या का हल आप अपने तरीके से छोटे छोटे समस्याओं का हल करती हैं। तो क्या सोच कर करती हैं? यही सोच करके कि हमारे अंदर में है, हमसे कोई को अगर किसी को मदद मिल जाता है उसमें कोई बुरी बात है नहीं। तो इसलिए उनके अंदर में है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ मालूम हो जाता है कि ये काम हो रहा है वहाँ ब्लॉक से या नगर परिषद से। तो इस काम को उजागर करने के लिए लोगों में फैलाते हैं कि चलिए ये काम हो रही है। अब जैसे कि राशन कार्ड का था, पहला बार जो अनाउंसमेंट हुआ तो इनको मालूम हुआ कि 3 दिन के लिए ही है। तो इन्होंने अपने लोगों को, आसपास के लोग को जागरूक किया कि चलिए जिसका नहीं है वो भरिए। तो तो भर आप लोगों ने बनवाया, उन लोगों का अप्लाई करवाया? अप्लाई का काम ये हुआ। काम तो वार्ड काउंसलर का है, तो फिर हाँ, तो अब वो अपना समझे, हम मेरे साथ जो है वो हम बता रहे हैं कि हमने ये काम किया और कर करके खबर दे करके सभी लोगों को, महिलाओं लोग को जो है आवासीय बनाना, ये करना, एफिडेविट करवा करके उन लोग को बताया गया कि आप लोग ब्लॉक में जाके जमा कीजिए और उसके बाद वो रसीद मिलेगा, उसको रखिएगा, फिर आगे का कार्रवाई होगा। तो ये काम जैसा कि लोगों का यहाँ पे मानना है और डिमांड भी है कि इस बार जो एक महिला को, एक जो सामाजिक के जो समाज से काफ़ी ताल्लुक़ रखती हैं और समाज के अच्छे बुरे कामों में लोगों का सहयोग करती हैं, तो लोगों का डिमांड है कि इस बार शायद आपको इस बार इलेक्शन में, वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में चुना जाए। तो क्या मतलब उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार तो हैं। कई बार इस तरह का काम करते हुए लोगों का आना जाना, भीड़ वगैरह लगता है, तो लोगों का डिमांड है पब्लिक का कि आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं। तो इसलिए हम इस बार नामांकन में हिस्सा लेंगे, कराएंगे। साफ सफाई का क्या हाल है इस वार्ड में? साफ़ सफाई जहाँ पर हम रहते हैं जिस जगह पे, वहाँ तो न झाड़ू देने वाली आती है, न नाली साफ़ करने वाला आता है। कई बार हम लोग अपना धप भी जमाएं कि एक पत्रकार यहाँ रहते हैं, पत्रकार जहाँ रहता है वहाँ पर घर आस पास साफ़ सफाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो हम लोग तो यहाँ के मोहल्ले की औरतें लोग खुद धोती फींचती रहती हैं दरवाजे को, तो ऐसा ज़रूरत भी ना लगा और अपने से खुद हम लोग साफ़ सुथरा कर लेते हैं। कचरा वाला आता है। तार भी गली में पूरा लटका हुआ है, मतलब 4 फीट 5 फीट की ऊंचाई पे, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई शिकायत किया बिजली विभाग में या फिर प्रशासन से गुहार लगाया इसके लिए? नहीं, उसके लिए तो गुहार नहीं लगाया गया, लेकिन शिकायत बहुत आ रहा है, क्योंकि ये भी एक जाने माने पत्रकार हैं। कई लोग मिलने जुलने आते हैं, इनसे बोले हैं कि आपके रहते हुए भी इस तरह की बात है, तो अब क्या किया जाए। थोड़ा पब्लिक मतलब थोड़ा सा हैं, पत्रकार हैं, तो इनको भी ख़राब लगता है, क्या किससे शिकायत करें, क्या करें, बंधे हुए हैं। तब आप आए हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तो हमको तो कोई बात है नहीं, हम तो एक महिला बहुत हैं। बार इस वार्ड के बारे में सुना कि यहाँ पे काफ़ी समस्या है, जैसे जल निकासी वगैरह का भी, पानी वानी जब बरसात के दिनों में जम जाता है तो काफ़ी समस्या होती है। तो उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया गया? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा कदम नहीं है। कहते हैं लोग, कई लोग गए हैं अपना बोलने के लिए, उन लोग को जवाब यही मिला है कि
दिक्कत है, निकासी नहीं है, घर बन गया है, घर वाले का जब नाली बनेगा ये वो बहुत तरह की बात होती है। अब मेरे हस्बैंड पत्रकार हैं तो वो थोड़ा सा सबसे मिले जुले हैं तो बोलने में कतराते हैं, पर हम तो नहीं कतरा सकते हैं। हम तो एक आम महिला हैं, महिला लोग के बीच रहते हैं, रात दिन सुनने को मिलता है तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि हाँ। क्या लगता है कि अब जो आने वाले वार्ड काउंसलर का जो इलेक्शन है तो उसमें आपको लोगों का समर्थन मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो है, जैसा कि लोगों में चाव देख रहे हैं कि सभी लोग का पसंद आ रहे हैं। अब जब सभी लोग के प्यार दिल में है ऐसा, तो इंशाल्लाह अगर वक्त आया तो शायद हमको सपोर्ट मिले। आप बताइए आंटी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम माजदा खातून है। अच्छा, क्या मतलब आपका समर्थन इनके साथ में रहेगा आने वाले वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में? इंशाल्लाह क्यों नहीं रहेगा। मतलब एक अच्छा काम करती हैं? अच्छा काम करेंगे, जरूर रहेंगे। अच्छा, अभी जो वार्ड काउंसलर है उनका काम कैसा है? उनका काम तो जीरो बराबर है, जीरो बराबर है, कोई काम नहीं है। गली में तार देखिए, हमारे गली में लाइट नहीं लगाए, अंधेरा रहती है, पानी नहीं निकलता है। हमारे दरवाजे पर ऐसा डालिन कि हमारे दरवाजे पर पानी लग जाता है, पानी जरा सा भी गिरता है तो लग जाता है। हमारे वार्ड काउंसलर हमारे यहाँ जीरो बराबर है, जीरो। इनको कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्शन जितना था तो इन्होंने बहुत बहुत फरमाइश किए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, गरीब के लिए हम बहुत मदद करेंगे, कुछ नहीं किए। खुद बोलते थे कि हम गरीबों के लिए नहीं जीत रहे हैं, अपने लिए जीत रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए। मतलब कि उनका कहना है कि मतलब गरीबों के लिए नहीं जीत रहे हैं, अपने लिए जीत रहे हैं। हाँ, अपने लिए जीत रहे हैं, क्या गरीबों के लिए किए है। वो बहुत सारे लोग तो जैसे जो नेता खड़े होते हैं इलेक्शन में तो वो तो बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए जीत रहे हैं। हाँ, तो देखिए क्या जीते हैं गरीबों के लिए, किसके लिए क्या किए। हाँ बताइए आप। अपना अपना काम जीतने लगता है। आपका नाम? मेरा नाम साहिना परवीन है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या शिकायत है आपको? क्या शिकायत, अब गरीब आदमी हमारे पास कोई नहीं है। मतलब जाते हैं कि मतलब ये जो वृद्धा पेंशन बनने को है, हमारे पास सहारा नहीं है, इन लोग जानता है। तो वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिला है? ना हमको, हमारे हस्बैंड, मेरा नहीं बनता, हमारे हस्बैंड का बन जाता है। कार्ड वगैरह है? वो मतलब कोई दीस है अगला आदमी, मतलब ये नहीं दीस है, 3 बार जीता है, 3 बार में 1 बार भी नहीं दीस है बउआ, कल ये नहीं दीस है कोई चीज। मेरा 3 बार में 1 बार का चीज नहीं दीस है। और गरीब आदमी मेरे पास सहारा ना, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। 4 लड़कियां हैं, बोला कि वृद्धा पेंशन बनाओ, अभी तुम्हारा उम्र है, ऐसी से कहता है। कहता है कि तुमको कमी कौन सी का है, हम ऊपर भी बोल देंगे कि मरते गए तो नहीं बनाई से, बनाई बे नहीं की ने, गरीब को चाहिए ने। आप पूरे पब्लिक से ना वो जीती से, पब्लिक का काम कर लेगा तब अपना ना काम करेगा। वो तो अपना दुनिया वार्ड कमिश्नर पहले अपना काम कर लेता है, तब जाए जनता भर में। मगर उन्होंने तो काफी लोगों के लिए काम किया है, जैसा लोग। जिसका मोटा पार्टी है ने, आपका उनका उनका उसका की है, अब गरीब आदमी का नहीं की है, मुँह देखा काम की है यहाँ का आदमी, कोई भी नेता। तो राशन कार्ड वगैरह तो गरीबों के लिए उन्होंने बनवाया, और जल नल वगैरह का जो सरकारी योजना था वो भी नल वगैरह। मतलब हम किराए में रहते हैं भैया, मेरा कोई सहारा नहीं जानता है अभी। तो हम, मेरा लल्लन पहले जीते थे ना, लल्लन वार्ड कमिश्नर, तो वही बनाई से, ये मेरा ना दिखेंगे एक को भी ना। जाते हैं कहने के लिए ने तो कहता है कि तुमको कौन चीज का है, फलाना ढिमकाना लन फन बोलने लगते हैं। चलिए आप बताइए चच्ची, का मतलब क्या आपको शिकायत है, कोई समस्या है इस वार्ड में? ये वार्ड काउंसलर जो अभी के हैं इनका काम कैसा लगता है आपको, ये बताइए। सब बढ़िया है। बढ़िया है। तो चच्ची तो बता रही हैं कि बहुत सारा काम नहीं हो पाया है, आपका सारा काम हो गया? वृद्धा पेंशन वगैरह सब मिल गया आपको? को मिला है, पहले ही से मिला है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह सब कंप्लीट है? हाँ, कंप्लीट है। चलिए, बहुत सारे लोगों का काम किया है उन्होंने, मगर बहुत सारे लोगों का काम अभी करना बाकी रह गया है। जैसा कि लोग 2 महीने से लाइन या पानी नहीं आ रहा है गली में, 2 महीने हो गए हैं पानी का। किसी के घर में, गरीब के घर में पानी नहीं गिर रहा है। जिसके अमीर है, जिसके सब्सिडी लगाया हुआ उसके यहाँ पानी है, जो गरीब है उसके यहाँ पानी नहीं है। उनको कहाँ है वो? ये 25 नंबर में नहीं है, पूछिए उनसे कि 25 नंबर में वो नहीं है, पानी नहीं है, गिर रहा है किसी के यहाँ, गरीब के यहाँ। वो पानी कहाँ से ला रहा है? बाहर से कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है पानी। कैसे गरीब पी रहा है पानी? सुबह आँख खोलते ही दरवाजे पे मतलब खटखटाना स्टार्ट हो जाता। हम लोग के यहाँ समरसेबुल है, पानी देते। हाँ, जिसके यहाँ पानी समरसेबल वगैरह लगा हुआ उसके यहाँ कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। जिस गरीब है तो उसके यहाँ समस्या है। गरीब को देखिए, जिसके यहाँ पानी नहीं है उसको देखिए,
आप नहीं कंप्लेन कर सकते थे या गुजारिश कर सकते थे? आप नेता थे यहाँ के, पार्ट कर के, आप 25 नंबर के, तो आपको कहना ना चाहिए कि हाँ जी हमारे यहाँ पानी, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं है, पानी का इंतजाम किया जाए। चलिए, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि पानी वानी की अभी भी समस्या है और बहुत सारे लोगों का अभी भी राशन कार्ड वगैरह और भी बहुत सारे जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, अभी बहुत सारी महिलाओं का और घर वाले का अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, फट गया है। ये देख लीजिए पुल की स्थिति है, कभी भी गिर सकता है ये और बड़ा घटना हो सकता है। और एक तरफ पूरा वन साइडेड लपा हुआ है, तो प्रशासन को चाहिए या फिर यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। अभी हमारे साथ में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि फुलवारी के ये जाने माने पत्रकार हैं मोहम्मद आबिद हुसैन साहब, और काफ़ी वक्त से पत्रकारिता लगता है आबिद साहब की, मतलब क्या समस्या है और मतलब कब तक ये पूरी तरीके से इस वार्ड की समस्या ख़त्म होगी? इस वार्ड में इस बार लोग बहुत जो सोच करके जिताया, हम भी साथ दिए थे, लेकिन अब साल भर और बचा है, हमको नहीं लगता है कि वो काम ये लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ का है कि पानी का निकासी नहीं है। नाला बना, बहुत काम होता है नगर परिषद से, सबसे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा काम नगर परिषद से होता है। अभी भी नाला का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि नाला बन रहा है तो ऊंचा पानी है, नीचे चढ़ नहीं पाता है, सरकारी पैसा बर्बाद होता है। अभी हमारे घर के पीछे करीब 10-12 कट्ठा प्लॉट, खाली प्लॉट है, जिसमें जल जमाव है, बीमारी फैल रहा है, उसकी निकासी नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि किसी का मकान ख़राब हो रहा है, किसी का मकान गिर रहा है और कोई आने जाने में भी लोग परेशानी हो रहा है, मकान बनाने में दिक्कत हो रहा है, मटेरियल नहीं गिर रहा है, ये यहाँ की समस्या है। बिजली की स्थिति आप आते होंगे तो रास्ते में देख लिए होंगे कि सर से तार सटते हुए लोग आते हैं। हमको इस इलाके में अपने आदमी को लाने में शर्म लगता है। हाँ, मैं अपने लोगों को बोला हूँ कि भाई यहाँ काम है, कुछ प्रॉब्लम है देख लो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारे स्तर से जहाँ तक होता है हम करते हैं। फुलवारी शरीफ की जहाँ तक बात है डेवलपमेंट का, तो हमारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 2% 4% हम भी करते हैं डेवलपमेंट में, हमारा भी माने प्रत्यक्ष कहिए या अप्रत्यक्ष कहिए, हमारा योगदान रहता है, हम अपने स्तर से करते हैं। इस बार जो है पब्लिक डिमांड हुआ कि भाई जब सारा काम करते हैं, आपकी पैरवी पहुंच एसडीओ से है, बीडीओ से है, सीओ से है, तो क्यों नहीं आप ही खड़ा हो जाता है। तो हमने मूड बनाया कि जब पब्लिक डिमांड है तो अपनी मोहतरमा को हम इस बार खड़ा इस बार इलेक्शन में अपनी पत्नी को आप खड़ा करने वाले? हाँ, इस बार हम पत्नी कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड है इसलिए हम खड़ा कर दे रहे हैं। इसमें क्या लगता है कि समर्थन लोगों का अच्छा समर्थन है, बहुत अच्छा समर्थन है, और लोग कह रहे हैं कि समय आने पर इसका हम लोग फाइट करेंगे, आप घबराए नहीं। और सुबह से लेकर के करीब 2 बजे तक हम घर पर रहते हैं, हम पब्लिक का काम करते रहते हैं, घर पर बैठ के करते रहते हैं, लोग को ब्लॉक पर भेजते हैं, जमा कीजिए आवेदन, आपका काम होगा। अगर आप खड़े होते हैं, लोग प्रतिनिधित्व के लिए खड़े होते हैं, तो उसके लिए बहुत मैं मौजूद हूँ फुलवारी के वार्ड नंबर 25 में, और आप देख सकते हैं कि लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। किसी को जल की समस्या है, जल नल की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, जो लटके हुए तार हैं उनकी समस्याएं हैं। ये कभी भी जो तार है किसी भी लोगों पे गिर सकता है और घटना भी हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। फुलवारी में ऐसे बहुत सारे गली हैं जहां अभी भी तार लटके पड़े हुए हैं। सिर्फ इसी वार्ड की बात नहीं है, फुलवारी में अभी भी बहुत सारे वार्ड हैं जहां गलियों में 4 फीट 5 फीट 6 फीट के ऊंचाई पर तार लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। ना कोई देखने वाला है, ना कोई उस समस्या को हल करने वाला है। देखना होगा आने वाले वार्ड काउंसिलर के इलेक्शन में कि यहाँ की जनता इस बार किसे चुनती है और किसे अपना मत देकर एक बार फिर से अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो इसी तरह बने रहे हमारे न्यूज़ फोर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं वसीम खान, न्यूज़ फोर्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें।